आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य के 5वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। पर माने किंतु या लेकिन। धरा माने पृथ्वी या भूमि। सुपरीक्षिता, देखिए सुपरीक्षिता का मतलब जिसकी अच्छी तरह से जांच हो गई हो, या आप कह सकते हैं जिसका अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया गया हो, विश्लिष्ट, देखिए विश्लिष्ट का मतलब विश्लेषण करना। स्वाद विहीन, देखिए स्वाद विहीन सरल है, आप इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जिसमें कोई स्वाद ना हो, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है आकर्षण विहीन, यानी जिसमें कोई भी आकर्षण ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह सरल है, ये पृथ्वी के लिए आया है। यहाँ पर पृथ्वी को एक किताब माना जा रहा है, पुस्तक माना जा रहा है, तो पृथ्वी के लिए आया है। पढ़ी मतलब पढ़ी हुई, यानी जिसको पढ़ा जा चुका हो। पोथी माने किताब या पुस्तक। न दे सकती, देखिए न दे सकती मतलब नहीं दे सकती है। प्रवेग, देखिए वैसे तो प्रवेग का मतलब होता है तीव्र वेग देना, लेकिन यहाँ पर इसका एक अर्थ है कि ज्ञान। ठीक है, इसका एक अर्थ यहाँ पर हम लोग ज्ञान से भी लगाएंगे। नवीन माने नया। एक सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लघु माने छोटा। हस्तामलक, देखिए हस्तामलक हथेली पर रखा हुआ आंवला। हस्तामलक का मतलब हथेली पर रखा हुआ एक आंवला, छोटा सा आंवला जिसका अचार बनता है, तेल बनता है, वही आंवला। ठीक है, खाने वाला। यह भूमि मंडल, तीनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल, पृथ्वी गोल होती है आपको पता है, तो ये भी सरल ही है, ऐसे ही रहेगा। मानवों ने मतलब मनुष्यों ने, लेकिन वास्तव में इसका मतलब है आधुनिक मनुष्यों ने। ठीक है, पढ़ लिए सरल है। सब पृष्ठ मतलब सभी पे, जिसके का मतलब यहाँ पर है पृथ्वी रूपी किताब के। खोल मतलब खोल माने खोलकर। ठीक है, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या सीखते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं तो हिंदी लिखेंगे, क्योंकि आपकी किताब का नाम हिंदी है। लेकिन यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तब आप लिखेंगे सामान्य हिंदी, क्योंकि आपकी किताब का नाम सामान्य हिंदी है। ठीक है, सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे,
डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि पृथ्वी के सभी रहस्यों को जान लेने के बाद आधुनिक मनुष्य में पृथ्वी के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रह गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण, देखिए खोजी प्रवृत्ति का मतलब है किसी भी रहस्य को खोजने का या जानने का प्रयास करना, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के रहस्य की बात हो रही है। ठीक है, तो कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी के सभी रहस्यों को जान लिया है। चूँकि आधुनिक मनुष्य ने पृथ्वी के सभी रहस्यों को जान लिया है, इसलिए अब इसको पृथ्वी के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है। साथ ही साथ कवि ये भी कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य के लिए यह पृथ्वी उस पुस्तक के समान है जिसको इस आधुनिक मनुष्य ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और यदि अब वह उसको पुनः पढ़े तो कोई भी नया ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। साथ ही साथ कवि एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अब इस आधुनिक मनुष्य के लिए पृथ्वी का अवलोकन और विश्लेषण करना उतना ही आसान है जितना किसी आंवले को मनुष्य अपनी हथेली पर रख करके उसको भली भांति देख सकता है, भली भांति उसका विश्लेषण कर सकता है। लेकिन कवि इन सभी बातों को कह कैसे रहे हैं, आ जाइए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं। तो कवि दिनकर जी कहते हैं, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी के सभी रहस्यों को जानने का प्रयास करता रहा है। अब आ जाइए पद्यांश पर। करता रहा है लेकिन अब जबकि इस पृथ्वी का अच्छी तरह से परीक्षण और विश्लेषण किया जा चुका है, तब यह पृथ्वी आधुनिक मनुष्य के लिए स्वाद विहीन हो गई है। अर्थात पृथ्वी के सभी रहस्यों को जान लेने के बाद आधुनिक मनुष्य का पृथ्वी के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रहा है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी के सभी रहस्यों को जानने का प्रयास करता रहा है। अब आ जाइए पद्यांश पर। करता रहा है, लेकिन अब जबकि इस पृथ्वी का अच्छी तरह से परीक्षण और विश्लेषण
किया जा चुका है, तब यह पृथ्वी आधुनिक मनुष्य के लिए स्वाद विहीन हो गई है। अर्थात पृथ्वी के सभी रहस्यों को जान लेने के बाद आधुनिक मनुष्य का पृथ्वी के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रहा है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, यह पृथ्वी पढ़ी हुई पुस्तक के समान है, जिसको पुनः पढ़ने पर यह नवीन प्रवेग अर्थात नवीन ज्ञान नहीं दे सकती है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या देखिए। कवि दिनकर जी कहते हैं, यह पृथ्वी पढ़ी हुई पुस्तक के समान है, जिसको पुनः पढ़ने पर यह नवीन प्रवेग अर्थात नवीन ज्ञान नहीं दे सकती है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। एक लघु हस्तामलक यह भूमिमंडल गोल। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, यह गोल पृथ्वी हथेली पर रखे हुए एक छोटे से आंवले के समान है। अर्थात जिस प्रकार हथेली पर रखे हुए आंवले का अवलोकन और विश्लेषण मनुष्य आसानी से कर सकता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के सभी तत्वों का अवलोकन और विश्लेषण भी आसानी से किया जा सकता है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखिए। कवि दिनकर जी कहते हैं, यह गोल पृथ्वी हथेली पर रखे हुए एक छोटे से आंवले के समान है। फिर आपको अपने से जोड़ के लिखना है। अर्थात जिस प्रकार हथेली पर रखे हुए आंवले का अवलोकन और विश्लेषण मनुष्य आसानी से कर सकता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के सभी तत्वों का अवलोकन और विश्लेषण भी आसानी से किया जा सकता है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। आगे पुनः कवि दिनकर जी कहते हैं, आधुनिक मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के सभी पृष्ठों को खोल करके पढ़ लिया है। अर्थात इसके सभी रहस्यों को जान लिया है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए इसकी व्याख्या। कवि दिनकर जी कहते हैं, आधुनिक मनुष्य ने इस पृथ्वी रूपी पुस्तक के सभी पृष्ठों को खोल करके पढ़ लिया है। अर्थात इसके सभी रहस्यों को जान लिया है। और पूर्ण विराम लगा देंगे और इसके साथ ही आपकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो वीर रस है। यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद है। और यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से अनुप्रास, उपमा और रूपक ये तीन अलंकार हैं।
ये तीनों अलंकार कहाँ पर हैं? चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी पहले प आया है और यहाँ पर भी पहले प आया है। तो यहाँ पर प वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अंत में ल आया है और यहाँ पर भी अंत में ल आया है। तो यहाँ पर भी ल वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, जब हम लोगों ने इस लाइन की व्याख्या सीखी थी तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि यह जो पृथ्वी है ये पढ़ी हुई पुस्तक है, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसी तरह से जब यहाँ पर हम लोगों ने व्याख्या सीखी थी तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि पृथ्वी रूपी पुस्तक के, पृथ्वी रूपी किताब के सभी पृष्ठ को पढ़ लिया है, तो यहाँ पर भी हमको रूपक अलंकार दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब इस लाइन की व्याख्या में जब हम लोगों ने सीखा था तो ये कहा था कि यह जो गोली हमारी पृथ्वी है, हमारी जो गोल पृथ्वी है, ये हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश की भाषा की बात की जाए तो इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में पद्यांश के नीचे इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है तो उस पद्यांश पर चाहे जैसे प्रश्न पूछे जाएं आप सभी का उत्तर लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने 5 प्रश्न लिए हैं उसको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मनुष्य पृथ्वी के रहस्यों को किस प्रकार जान पाया? तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मनुष्य अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी का अच्छी तरह से परीक्षण और निरीक्षण करने के परिणाम स्वरूप इसके रहस्यों को जान पाया। और इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कवि ने पृथ्वी की तुलना किससे की है? देखिए, इस प्रश्न को 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो मैंने जैसे कहा वैसे, और दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है, कवि ने पृथ्वी की साम्यता किससे की है? तो दोनों ही प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा। आप उत्तर डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, कवि ने पृथ्वी की तुलना, अगर प्रश्न में तुलना है तो तुलना लिखेंगे, और यदि साम्यता है तो साम्यता लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो फिर से सुनिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे प्रश्न में तुलना है। ठीक है, कवि ने पृथ्वी की तुलना हथेली पर रखे हुए छोटे से गोल आंवले से की है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से हथेली पर रखे हुए आंवले का विश्लेषण आसानी से किया जा
सकता है, उसी प्रकार से पृथ्वी का विश्लेषण भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, यही दोनों में तुलना है कि जैसे आंवले का विश्लेषण किया जा सकता है वैसे ही पृथ्वी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पोथी क्या नहीं दे सकती है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पोथी नवीन प्रवेग नहीं दे सकती है, अर्थात एक बार पढ़ लेने के बाद वह पोथी पढ़ने वाले व्यक्ति को नवीन ज्ञान नहीं दे सकती है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, धरा और मानव के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आपके पद्यांश में ये दोनों शब्द आए हुए हैं और इनका पर्यायवाची लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, धरा और मानव के दो दो पर्यायवाची निम्नलिखित हैं। पहला धरा लिखेंगे और लिखेंगे भू भूमि। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, भू भूमि, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी, बहुत होते हैं, दो आपको लिखना है। ठीक है, मानव नर मनुष्य, आप मनुज भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कोई दो लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले आप देख लीजिए कि रेखा कहाँ खींची हुई है। तो आपको पद्यांश दिख रहा है, देखिए इसमें नीचे दो लाइन है जहाँ पर रेखा खींची गई है, हमको इसी की व्याख्या करनी है, बाकी लाइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे, डैश डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यह गोल भूमि हथेली पर रखे हुए एक छोटे से आंवले के समान है। जिस प्रकार से हथेली पर रखे हुए आंवले का विश्लेषण आसानी से भली भांति किया जा सकता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के प्रत्येक तत्व का विश्लेषण भी आसानी से किया जा सकता है। अतः मनुष्यों ने पृथ्वी रूपी किताब को खोलकर इसके सभी पन्नों, देखिए पन्नों की जगह आप पृष्ठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी पन्नों को पढ़ लिया है, अर्थात इसके सभी रहस्यों को जान लिया है, और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।